अंतिम यात्रा, एक भयानक सफर। रात के 1:25 बजे लखनऊ का एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल। भाई ये तो सिर्फ 3 घंटे का सफर है, लेकिन ये रात थोड़ी अजीब लग रही है। राजीव ने घूम कर देखा, उसके चेहरे पर बेचैनी थी। अरुण ने हाथ में छोटी मशाल उठाई और बोला, बस भाई, बॉडी को एम्बुलेंस में रखते हैं और चलते हैं। बाबा ने कहा था कि बॉडी को सुबह से पहले पोस्टमार्टम सेंटर तक पहुंचाना जरूरी है। उनके बीच में एक स्ट्रेचर था जिसमें कपड़े में लिपटी एक महिला की लाश थी, जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था, पहचान मुश्किल। हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया था, सिर्फ इतना कि ये औरत सड़क पर जाली हुई मिली थी, उसका आखिरी इलाज यहाँ नहीं हो सका, इसलिए बॉडी दूसरे हॉस्पिटल भेजना है। सफर की शुरुआत एम्बुलेंस एक पुरानी महिंद्रा वैन थी जिसका इंजन पहली बार ही स्टार्ट नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद जब गाड़ी चली तो हर तरफ सन्नाटा था। शहर के किनारे से निकलते ही वे एक जंगल वाले रास्ते पर आ गए। गाड़ी में राजीव ड्राइवर सीट पर था, अरुण उसके बगल में और बॉडी पीछे स्ट्रेचर पर बंधी थी। 15 मिनट गुजरे ही थे कि पीछे से थक 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 की आवाज आने लगी। राजीव ने पूछा, अरुण, क्या स्ट्रेचर ठीक से बंधा था? अरुण ने पीछे देखा। लाश वैसी की वैसी थी, लेकिन उसका कफन हल्का सा खिसक गया था और उसके पैर एम्बुलेंस के चक्कर से थोड़ा सा हिल रहे थे, जैसे किसी ने हिलाए हो। शायद सड़क खराब है। अरुण ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। एम्बुलेंस एक पुराने तालाब के पास से गुजरी, जहां लोग कहते थे कि कई साल पहले एक औरत ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की थी। जब उनकी एम्बुलेंस उस तालाब के पास रुकी, अचानक इंजन बंद हो गया। बाहर अंधेरा और जंगल की आवाज थी और अंदर एक ठंडी हवा का झोंका चला, लेकिन सब कुछ बंद था। तभी अरुण ने पीछे देखा और उसके होश उड़ गए। बॉडी के कफन में से एक औरत का जलता चेहरा दिखा। उसकी आंखें सीधा और उनकी तरफ थीं। राजीव ने चिल्लाया, भाई, ये गाड़ी चालू कर अभी। लेकिन इग्निशन बार बार घूमने के बावजूद गाड़ी नहीं चली और तब वैन के अंदर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। पहले 1 बार, फिर 2 बार और फिर एक जोर की स्क्रीच, जैसे किसी ने एम्बुलेंस की छत को नोचा हो। अरुण ने खिड़की से बाहर देखा। तालाब के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी और उसके दोनों हाथ जाले हुए थे, जैसे वो वही लाश हो। उसकी आंखें ब्लड रेड थी। भाई, वो लाश वापस जिंदा हो रही है। अरुण चीख पड़ा। उसने पीछे देखा। लाश ने अपना सर घुमा दिया था, आंखें खुली और कफन उसके चेहरे से गिर गया। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द नहीं, इंतकाम था। राजीव ने मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की और एम्बुलेंस झटके से आगे बढ़ी। लेकिन जब वे शहर के एक पुराने ब्रिज पर पहुंच गए, तब अचानक ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी सीधा पुराने पुल से नीचे जा गिरती। लेकिन जब उनका होश आया तो एम्बुलेंस वैसी ही थी, बिना किसी खरोच के। गाड़ी के बाहर सब कुछ लाल रोशनी से भरा हुआ था। ना कोई सड़क, ना कोई तालाब, सिर्फ एक लाल अंधेरा। अरुण ने कहा, भाई, हम कहाँ आ गए? ये दुनिया लगती ही नहीं जिंदाओं वाली। तभी एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, एक मासूम सी हंसी, लेकिन उसके बाद चीख, माँ, मुझे जल्दी मत डाल, मुझे जल्दी मत डाल। चीखने की आवाज बॉडी के अंदर से आ रही थी। राजीव ने पीछे देखा और उसने देखा कि बॉडी उठकर बैठी है और उसकी आंखें अंदर घुस गई हैं। उसके मुंह से निकल रहा था काला धुआं और वो बोल रही थी, तुम दोनों ने मुझे जला दिया, बिना पूजा, बिना अंतिम संस्कार। अब मैं भी तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगी। एम्बुलेंस के अंदर सब कुछ हिलने लगा। अरुण को ऐसा लगा जैसे उसके पैर किसी ने पकड़ लिए हो। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। राजीव ने वन का दरवाजा खोला और भागकर बाहर निकल गया। लेकिन बाहर कुछ नहीं था। ना रोड, ना पेड़, ना आवाज, सिर्फ एक जलती हुई औरत जो हवा में तैर रही थी। उसने कहा, राजीव, अरुण, तुम दोनों ने मेरी अंतिम यात्रा अधूरी छोड़ी। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। उस रात राजीव और अरुण कभी नहीं मिले। एम्बुलेंस सुबह एक सुन्नी सड़क पर मिली, पूरी जाली हुई, और उसमें सिर्फ एक स्ट्रेचर था जिसमें कोई बॉडी नहीं थी। पुलिस ने जब रिपोर्ट बनाई तो कहा, एम्बुलेंस ड्राइवर और सहायक गायब। औरत की लाश भी नहीं मिली।
लेकिन एम्बुलेंस के अंदर छठी पर खुदाई हुई एक बात लिखी थी, अब मेरी यात्रा पूरी हुई, तुम्हारी अभी बाकी है। अंतिम यात्रा कब किसकी बन जाए पता नहीं। जो लाश जल गई वो सिर्फ शरीर था, उसकी आत्मा अब भी अंतिम यात्रा के लिए रास्ते पर भटक रही है। अगर कभी रात में एम्बुलेंस आए और कोई बोले ये बॉडी दूसरे हॉस्पिटल ले जानी है, तो याद रखना वो बॉडी जिंदा भी हो सकती है या सिर्फ इंतकाम।